अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आज के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये इंडिया से भी रिलेटेड है, यूएस से भी रिलेटेड है और रशिया से भी रिलेटेड है। लेकिन इसका ओवरऑल फ़ायदा पूरे एक हिस्से को होगा, साउथ एशिया को होगा। टॉपिक कुछ यूँ है जी कि इंडिया ने, जैसा कि आपको पता है कि यूएस के साथ उसकी डिफेंस डील चल रही है, S-400 मिज़ाइल्स लिए, बाकी डिफरेंट डिफेंस टेक्नोलॉजी में रशिया इंडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, रशिया के साथ उनके काफ़ी अच्छे मामलात हैं डिफेंस से रिलेटेड। ठीक है, अब रशिया ने इंडिया को प्रोवाइड करने थे जी 200 हेलीकॉप्टर्स फॉर द स्ट्रॉन्ग, उनके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेकिन बाइडन गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने उसको टेक्निकली बैन कर दिया, डायरेक्टली नहीं, इंडिया को कहा, लेकिन उसको बैन इस तरीके से किया है, उस डील को रुकवाया ऐसे है कि वो वाह बाइडन साहब की क्या बात है। हुआ कुछ यूँ जी कि S-400 मिज़ाइल प्रोवाइड किए रशिया ने इंडिया को। ठीक है, सबको पता है यूएस में इस बात को लेकर काफ़ी बात हुई कि इंडिया पर सेशन, यूएस में इस टॉपिक को लेकर काफ़ी बातचीत हुई अमेरिका में जी कि इस पर सेंसेशन लगाई जाए, ये हिस्से के लिए नहीं ठीक, सिक्योरिटी इश्यूज़ होंगे, फलां ढमकान, ऐसा वैसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है यूएस का, काफ़ी चीज़ों में यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है, इंडिया यूएस को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं रशिया के साथ, वो यूएस को हज़म नहीं हो रहे किसी सूरत में। रीज़न क्या है जी? यूक्रेन इशू। अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करेगा तो दूसरी साइड से ओबियसली यूएस बैक करेगा यूक्रेन को। ठीक है, ताकि उस पर हमला ना हो। अब इंडिया किसको सपोर्ट करेगा? ओबियसली बात है, जो उसको डिफेंस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब हुआ कुछ इंडिया के $1.2 बिलियन इंडिया ने पे करना था रशिया को फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 200 हेलीकॉप्टर्स, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 200 हेलीकॉप्टर्स, कमाओ हेलीकॉप्टर्स के लिए। अब ये हेलीकॉप्टर जो थे ये 140 की अराउंड जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में होनी थी, रेस्ट ऑफ द जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग थी वो होनी थी रशिया में। ठीक है जी, अब ये तो इंडियन इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है जी कि ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है हेलीकॉप्टर्स की वो रशिया में नहीं इंडिया में हो रही है, इनकी इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है जी कि उस हेलीकॉप्टर्स के जो इंजन थे वो एक फ्रांस की कंपनी है सेफ्रॉन, उन्होंने प्रोवाइड करने थे रशिया को वो इंजन्स, जो उसकी डिफरेंट पार्ट्स जो इंजन के होते हैं वो रशिया को प्रोवाइड करने थे। फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने वो हेलीकॉप्टर्स ही बनाती है। ठीक है, यूएस ने उस कंपनी के ऊपर सेंसेशन लगा दी, उसे रोक दिया कि भाई आप ये जो इंजन प्रोवाइड कर रहे हैं रशिया को या किसी भी और स्टेट को, कल को ये यूएस के ख़िलाफ़ अगर यूज़ हुए, यूएस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या ऐसी जगह पे यूज़ हुए जहाँ पे यूएस का इंटरेस्ट है, तो आप क्या करेंगे? फॉर द टाइम बिंग जी बाइडन ने उनकी ये डील रुकवा दी है। अब वो उस कंपनी के जो इंजन्स हैं वो रशिया के जो हेलीकॉप्टर बनाने हैं जो उन्होंने इंडिया को देने उसमें यूज़ नहीं होंगे। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि पहली तो ये कि देखने में ये आता है कि इंडिया के साथ जो रशिया के मामलात इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वो यूएस चाह रहा है जी कि ऐसा ना हो। तो इंडिया एक नो डाउट काफ़ी बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है, अपने आप को क्लेम करता है, काफ़ी बड़ी मार्केट है हर लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, एजुकेशन, एग्रीकल्चर के लिहाज से। यूएस ये चाह रहा है जी कि इंडिया के ताल्लुकात रशिया के साथ ना डेवलप हों। सेकंड फैक्टर ये है जी कि यूएस ये चाह रहा है कि जो डिफेंस सिक्योरिटी इंडिया रशिया से ले रहा है वो यूएस से ले, उनकी मार्केट हो, उनकी सेल्स हो, उनका प्रॉफिट बढ़े, उनकी इकोनॉमी ग्रो करे। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। यूएस खुद अंदर जाना चाह रहा है। अब जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं जी कि कोई बात नहीं, अगर सेफ्रॉन नहीं प्रोवाइड कर रही तो रशिया में भी काफ़ी अच्छी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस तरह का इंजन तैयार कर लेंगी, ऐसे वैसे। लेकिन पॉइंट ये है जी कि कैसे होगा ये इंजन तैयार करना हेलीकॉप्टर्स का, कोई छोटी बात तो नहीं है। इट टेक्स टाइम, उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी टेस्टिंग,
तो क्या उनकी टेस्टिंग इंडियन आर्मी पे ही होगी? क्या पता टेस्टिंग ठीक ना हो तो इनको डिफेंस लॉस हो, काफ़ी हेलीकॉप्टर्स ठीक ना चलें, बजट का भी इशू, टेंशन। तो ये एक टेक्निकली जी बाइडन ने काफ़ी एक टेक्निकल गेम खेली है जी कि रशिया की और इंडिया की डील इस तरीके से रुकवा दी इन्होंने। इंडिया की जो डील है वो एक इंडिया के लिए अब सरदर्द बन गया कि उनको हेलीकॉप्टर मिलने नहीं है, अगर मिलेंगे तो काफ़ी टाइम बाद मिलेंगे। लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या बनता है। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।